सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादा जन करते हैं। आज के दिन चतुर्थी का दिन है और शाम 8 बजे आपसे बात कर रहे हैं और सबसे बड़े अनादिदन श्री सम्मेद शिखर जी के बारे में कुछ खास बात कर रहे हैं। किसी पास खबर नहीं मिलती है, वहाँ तक आपको पहुँचा रहे हैं। वैसे लेटर देख रहे हैं अभी ये लेटर है 14 अक्टूबर 2024 का, जो चैनल महालक्ष्मी के पास इस समय है। ये लेटर लिखा गया है जो जिला पर्यटन संवर्धन परिषद द्वारा, इनके डीसी नमन जी हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। संपर्क नहीं हो पाया, पर इस लेटर में एक बात खास है और यह पर्यटन निदेशालय को लिखा गया है कि यहाँ पर पारसनाथ महोत्सव, जानते हैं आप सब लोग, चित्र दिखा देंगे, पर इस पत्र ने एक गंभीर बात जैन समाज के सामने खड़ी कर दी, जिसके बारे में चैनल महालक्ष्मी आज इसके अंदर पूरे दिन प्रयासरत रहा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि आप दूसरी लाइन से इसका पंक्ति पढ़ते हैं तो इसमें साफ लिखा है कि पीरीटांड प्रखंड के मधुबन संक्रांति मेला मैदान में, जो यहाँ पर मैदान है बड़ा, लाखों आते हैं, कि प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर महोत्सव का आयोजन वृहद पैमाने पर होता है। और अब उसका सुझाव यह है कि इसे राजकीय महोत्सव कर दी जाए। कोई बात नहीं, मकर संक्रांति का मेला है, यह हमेशा होता है 13, 14, 15 तारीख को, जब शिखर, और उसमें लिखा गया है कि इसके लिए इसको पारसनाथ महोत्सव घोषित कर दिया जाए। बस इसी बात को सेक के कहते हैं आंख अटक गई, बात खटक गई, कान में लटक गई थी ये बात। तुरंत इस पत्र को देखने के बाद कि यह काम ऐसा ना हो जाए, मकर संक्रांति का मेला करा जाए, कोई बात नहीं, लाखों आते हैं उस समय, ऊपर चढ़ते हैं, जिसके बारे में हर साल वह शोर समझता है, सोचता हुआ करनी पड़ती है। कुछ दृश्य वह भी दिखा देते हैं आपको। यह है पिछले दृश्य मकर संक्रांति, हजारों का हजूम, लाखों का हजूम ऊपर चढ़ता है। पर इसका नाम पारसनाथ महोत्सव रख दिया जाए, भगवान पारसनाथ, तीर्थंकर पारसनाथ, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई आसपास दरोकार नहीं है। जैन समाज का, जैन धर्म का, जैन संस्कृति विरासत का इससे कोई मतलब नहीं है। फिर पढ़ने के क्यों इस बात को ऐसा करा जा रहा है कि पारसनाथ को ही हमसे दूर किया जा रहा है? ना धर्म का उत्सव है, ना कुछ है, ना धर्म संस्कृति है, पर यह क्यों रखा जाए? बस इसी बात को लेकर हमने दोनों प्रमुख कमेटियां हैं, श्वेतांबर दिगंबर, दोनों से संपर्क किया। आज तीर्थ क्षेत्र कमेटी दिगंबर समाज की, उनके अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी से बात की, उनका बिल्कुल इसके बारे में हम कड़ा विरोध करेंगे और शायद कल पत्र जारी भी हो जाएगा कि हमें आप रखिए, करिए महोत्सव, पर उसे अब मकर संक्रांति महोत्सव कर दीजिए, अन्य महोत्सव कर दीजिए कोई, पर पारसनाथ नाम को मत लीजिएगा। फिर हमने जैन श्वेतांबर सोसाइटी रामपुरी से बात की, वह भी एक मत थे इसके लिए। जैन समाज पूरा एक मत है कि इसमें हम राजकीय महोत्सव करें, कुछ भी करें, वह बात ठीक है, मकर संक्रांति करें, कुछ भी बात ठीक है, जो वर्षों से हो रहा है होना चाहिए, पर इसमें पारसनाथ भगवान का नाम नहीं जोड़ना चाहिए। आज यहां नाम जोड़ रहे हैं, कल वहां जोड़ रहे हैं, पारसनाथ नाम कोई जैनों से खिसका रहे हैं। हमने डीसी नमन जी से कई बार बात करी, संपर्क करने की, वे बिजी थे, आज बात नहीं हो पाई। जब बात तो ये बता पाएंगे उसमें, पर आज इस बात को कहते हैं हम सबको इसका मिलकर विरोध करना होगा कि परिषद उनकी पर्यटन विभाग को लिख रही है कि इसका नाम पारसनाथ महोत्सव किया जाए, वह स्वीकार्य जैन समाज को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना होना होगा। इस बारे में हम कटिबद्ध हैं और इस बारे में आवाज़ उठाते रहेंगे और समाज से अपील करेंगे, साथ में सरकार से प्रयत्न करेंगे कि इसका नाम आप कुछ भी रखें। श्वेतांबर सोसाइटी और तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने इसका नाम क्या करा है कि आप इसे मकर संक्रांति महोत्सव कर दीजिए, आप और नाम रख लीजिए, पर पारसनाथ नाम जैन समाज को अपने इस अनाधीन तीर्थ पर स्वीकार्य नहीं होगा। देख रहे हैं आप, जी हाँ, अब के हैं शिरपुर के अंदर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, जब भाई भाई इसके अंदर विवादित चल रहे हैं, वहाँ पर अगर ध्वजा लगाने का अधिकार मिलता है तो दिगंबर जैन समाज को मिलता है। मुनिराज की उपस्थितियों में आज ही जो यह कल ध्वजा लगाई गई, उसके ताज़ा चित्र आपको दिखा रहे हैं। इतिहास प्रमाण देता है, वर्तमान दिखा रहा है कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के अंदर सारी वेदियाँ, तीर्थंकर प्रतिमाएं, एक पर विवाद चल रहा है जिसमें समय बांट रखे हैं, पर यह ध्वजा बता रही है कि दिगंबर समाज के इस तीर्थ को बदलने की कोशिश ना करें। भाई भाई हैं, आपस में एक साथ रहें। सारी दिगंबर वेदियाँ हैं, आमनाएँ लिखा हुआ है, पर उनसे छेड़छाड़ क्षेत्रपाल से होती है, वह सही नहीं है। गद्दी के पास हो रही है, वह सही नहीं है। प्रेम भाव से मिलकर करें, एकता का बिगुल बजा के रखें। कलकत्ता साहिल जी ने चित्र भेजे हैं कुछ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ में कार्यक्रम हुआ था और
जब वो 2550 पूरा देश मना रहा था महावीर स्वामी का जन्मदिन, तब के कुछ चित्र दिखा रहे हैं, पत्र भी दिखा रहे हैं। पत्र अभी का है जो 9 दिसंबर को जवाब मिला जैन समाज को, जो उनके गृह विभाग ने भेजा है। 2 बातें थी इसके अंदर कि सबसे पहले ईस्ट केस में दिगंबर मुनिराज को जाने में कुछ दिक्कतें आती हैं बहुत, वहां के लिए सुचारू सुरक्षा व्यवस्था मिले, यह गृह मंत्रालय ने उनके पक्का करने के लिए यह आदेश जारी किया है। और एक और दूसरी आती है कि महावीर जन्मदिन पर वहां पर छुट्टियां नहीं मिलती है, राजपत्रित होने के बाद भी, सार्वजनिक होने के बाद भी। लेकिन अब आश्वासन मिल गया है कि 10 अप्रैल 2025 को वेस्ट बंगाल सरकार भी महावीर जन्मदिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित कर रही है। तो अच्छी बातें कोशिश करते रहते हैं तो कहना कहीं ना कहीं सरकार की बातें मान जाती है। सर्वोतभद्र जिनालय, गुरुवर आचार्य श्री का एक सपना था। 10,000 की समाज है परिवारों की इंदौर, वहाँ पर रेवती रेंज में एक कार्यक्रम हुआ, उसका 10 साल में बनेगा। आचार्य श्री ने सपना रखा था कि 216 फीट ऊंचा पाषाण का एक ऐसा जिनालय बने जो युगों के लिए एक यादगार बन जाए। कुछ लोग बार बार कहते हैं इस बारे में, मुनीषी प्रमाण साहब ने बहुत खास बात करी कि इतने जिनालय बनाने की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा योगों से हमारा जैन धर्म समर्थन चलती आ रही है, आगे भी चलती रहेगी, तो इसलिए जिनालयों का निर्माण अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह 10 साल में इसको पूरा कर लिया जाएगा। एक सपना था जो साकार हो जाएगा। 216 फुट का पाषाण का इस तरह बनाया जाएगा जिसकी आयु 3000 वर्ष के लगभग रखी गई है। आज तक इस तरह नहीं कि 50-60 साल में ही वह जीर्ण शीर्ण होने लगते हैं। इतने मजबूत रूप से बनाया जाएगा जिसके बारे में पूरे संघ है यहाँ पर। मुनीषी प्रमाण सागर जी, विनम्र सागर जी, निर्विवेक सागर जी, इंदौर और बहुत से थे। कई आरिकाओं के बीच में यह कार्यक्रम हुआ जो एक आगे युगों के लिए जैन धरोहर संस्कृति के रूप में यादगार रहेगा। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी के साथ। सुबह बात करेंगे एक आचार्य श्री से, शिखर जी के अंदर। सुनकर हैरान हो जाएंगे आप कि कैसे समाज होता है। 12-12 घंटे नवदीक्षित साधु सड़क पर रह जाता है, कोई साथ नहीं देने आता है। विहार करते करते धन खत्म हो जाता है, समाज 1 पैसा देने को इनकार कर देता है, तब क्या होता है। सुनिए कल सुबह 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र।